पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि लिखा है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक सिद्ध कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे? स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक सिद्ध कीजिए। पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं बच्चों, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है ना। तो ए व बी विद्युत द्विध्रुव है, ये 2 पॉइंट है और ये अनंत है, ये अनंत है, अनंत है। तो एकांक धन आवेश को प्लस क्यू चार्ज को, तो प्लस क्यू चार्ज को हम किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं? बी तक। तो क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, ये एकांक धन आवेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लाने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। लाने में कार्य करना पड़ता है। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। लाने में कार्य करना पड़ता है। तो लाने में कार्य करना पड़ता है। तो यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसे ही क्या कहते हैं? जिसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। अब इसकी निगमन करते हैं। तो निगमन में क्या लिखोगे? माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है। माना ए व बी विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस Q1 व प्लस Q2 चार्ज रखा गया है। बिंदु ए व बी के बीच की दूरी r है। बिंदु ए व बी के बीच की दूरी क्या है? r है ना, r है। अब लिखोगे तब आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। बिंदु B पर विभव। तो बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव। तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कोई किस पर ले रहे हैं? Q1 पर, है ना। तो Q1 अपॉन इनकी दूरी क्या है? R है। तो ये R हो गया। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे इसको? समीकरण नंबर 1। अब सूत्र लगाएंगे, विभव का फॉर्मूला लगाएंगे सूत्र से। तो V बराबर होता है W बटे आवेश के। तो यहाँ पे जो परिभाषा बनती है कि कार्य बटे आवेश को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कार्य बटे आवेश को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो अब हमें निकालना है कार्य। क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो W बराबर तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू के। क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू के।
क्योंकि W का मान निकालेंगे तो ये Q इधर चले जाएगा, है ना। तो Q इधर जाएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखोगे प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण लिखोगे, समीकरण 2 व 1 से, पहले समीकरण नंबर 2 लिखो यहाँ पे, W बराबर V इंटू क्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, किस आवेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे Q2 आवेश की बात हो रही है। तो फॉर्मूले में भी आप क्या लिखोगे, Q2 लिखना, यहाँ पे भी Q2 लिखोगे, है ना। किस आवेश की बात हो रही है, Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं हम, कहाँ तक लेके आ रहे हैं, बिंदु B तक लेके आ रहे हैं। जब बिंदु B तक लेके आ रहे हैं तो V बराबर W अपॉन Q2 हो जाएगा, है ना। V बराबर W अपॉन Q2, W का मान निकालेंगे, W बराबर हो जाएगा V इंटू Q2। अब देखो यहाँ पे भी Q2 हो जाएगा, है ना। जिसकी बात हो रही है उसको लिखना है पहले। तो मैंने क्या लिखा हूँ, समीकरण 2 व 1 से। देखो यहाँ पे W बराबर यहाँ पे देखो क्या होगा, देखते हैं आगे। देखो V का मान कितना है यहाँ पे, देखो V का मान ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, है ना। तो यहाँ पे रखोगे V की जगह, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या है यहाँ पे Q1 अपॉन R। अब क्या बच रहा है हमारे पास, Q2, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2। अब इसको अच्छे से लिखना है जमा के, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हो जाएगा Q1 Q2 R। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, लिखना स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर किसके हो जाएगा, U के। W बराबर किसके हो जाएगा, U के। तो W बराबर U के हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 R का स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाता है बच्चों, यही हमारा क्या आ जाता है, आंसर, है ना। तो लिखोगे यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल आपको समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।